चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वेक्टर्स क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेक्टर्स जिसके पास मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है, और स्केलर की बात करूं इसके पास ओनली क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये डेफिनेशन होगी। चलो समझते हैं इसको। डेफिनेशन से हमें कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए। तो हम समझते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। एक मिनट में पेज को निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलो यही ठीक रहेगा पेज, और तो मेरे कोई मिल नहीं रहा है। चलो यही चलेगा, कोई बात नहीं। देखो अब मान लेते हैं अपनी बात करता हूँ पहले, और तुमको भी चलो इमेजिन करो, ओके, विजुअलाइज करो। तुमको मैं कह रहा हूँ वाई से, जो हो जाएगा तुम्हारे लिए, और आई का मतलब हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो। हाँ, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ भी खेल रहे थे, कुछ भी खेल रहे थे। ठीक है, तो मान लो, और मैं जो है, क्योंकि मैं चल रहा था, ठीक है, चल रहा था, या फिर चलो ठीक है, मैं चल रहा था फॉर एग्जांपल। ओके, मैं रहा था, चल रहा था। ठीक है, अगर मैं कहूँ और तुम क्या कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे, कुछ भी। ठीक है, अब ध्यान से देखो। हाँ, अगर तुम मुझे देखोगे कि तुम उसी मैदान में, जिस मैदान में तुम गेम्स खेल रहे थे, मैं इस साइड में भी चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या चल रहा था। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे ही साइड में मैंने कुछ स्टेप्स चले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 स्टेप्स चला, मान लेते हैं 10 स्टेप्स चला। ठीक है, तो तुम ऊपर से देख रहे थे मेरे को। ठीक है, तुमने कहा सर तुम जो है 10 स्टेप्स चल रहे थे, और कहा कि तुमने जो एक्स डायरेक्शन में है, मान लो कि जो भी तुम्हारी पूर्व दिशा, जो भी दिशा थी उस समय, जो भी उस समय की डायरेक्शन थी, तुमने कहा कि सर तुम एक्स डायरेक्शन में 10 कदम चल रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है, मैं भी तुमको ऑब्जर्व कर रहा था। जब मैंने तुमको ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि जो तुमने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया या किक मारी, जो भी किया, और वो सीधा रोलिंग करते हुए, मान लो जहाँ पे एक गोल पोस्ट था, या फिर जो भी तुम्हारा फ्रेंड था, ये मान लो कि डायरेक्शन एक्स है, या मान लो कि डायरेक्शन एक्स डैश है, ये कम से कम 20 मीटर चल के गई। या सिंपल ऐसे समझो कि तुम क्रिकेट्स की बॉल से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे थे, थ्रोइंग प्रैक्टिस कर रहे थे, और ये 10 मीटर जो है, छोटा सा मान लेते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में गई, यानी अपर डायरेक्शन में गई, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गई। ठीक है, तो मैं भी तुमसे कहूँगा कि यार मैंने तुमको देखा कि तुमने 20 मीटर एक अच्छी सी रोलिंग जो है कि इस डायरेक्शन में की जहाँ पे तुम्हारा दोस्त था, और 10 मीटर तुमने क्या किया, वो सिंपल कहूँगा। या फिर मैं कहूँ कि यार तुमने जो है, मैं देखा कि तुम लोग भी क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, जहाँ पर तुमने क्या किया कि ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकी जो कम से कम इतनी ऊंची हाइट तक गई। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं बात करूं अपनी बारे में, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 10 मीटर चला और किसी डायरेक्शन में चला। ठीक है, तुमने देखा कि जो सर है वो 10 मीटर चले या और किसी डायरेक्शन में चले, मान लो जो भी डायरेक्शन थी। ठीक है, मैंने देखा, या फिर तुमने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि सोचा होगा कि यार मैंने बॉल फेंकी, वो 20 मीटर रोल करते हुए गई, जहाँ पर मेरा दोस्त था किसी डायरेक्शन में गई। ठीक है, सिमिलरली तुमने बॉल को हवा में उछाला ऊपर की तरफ, वो भी कुछ डिस्टेंस ऊपर गया, किसी तुम्हारे दोस्त, मतलब सॉरी दोस्त कहूँगा, तो ऊपर की तरफ तुमने गया, कुछ डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया उसने, और समझ लो कि किसी डायरेक्शन में गया वो। ठीक है, तो इन सभी केसों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं या तुम भी ऑब्जर्व करो, हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कहीं गई, यानी कुछ कितना इसने चला, या समझ लो कि थोड़ा सा डिस्टेंस ही गई, और किसी डायरेक्शन में गई, यानी किसी दिशा की तरफ गई। तुमने कहा ना कि यार कि यह बॉल इस दिशा में गई, सर आप इस दिशा में चल रहे थे। ठीक है, यानी कि किस, तो इस केस में मैं कहूँगा कि मैं जब भी, तो मैंने जर्नली इस टर्म को यूज किया
वेक्टर के नाम से, कि जब भी मैं वेक्टर की बात करूंगा तो मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा या तुम ऐसी चीज़ के बारे में बात करोगे जो क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, सिंपल समझो कि डिस्टेंस है उसके पास कुछ, ओके डिस्टेंस है, और वो जो है क्या कहते हैं, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस जिसके पास कुछ डिस्टेंस होगा और किसी डायरेक्शन में जाएगा, मैं कहूँ कि एक्स डायरेक्शन में जाएगा, मैं कहूँ कि ये वाई डायरेक्शन में जाएगा, तो यानी कि कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ इतना हिस्सा उससे क्या करेगा, क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन भी किसी में जाएगा। तो आज से मैं जब भी ऐसी बात होगी तो मैं यूज़ करूँगा वेक्टर का टर्म। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जब भी मैं बात करता हूँ कि वेक्टर्स के बारे में, तो उसके पास कुछ डिस्टेंस, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डायरेक्शन होगा। सिंपली क्योंकि हम तो अभी स्ट्रॉन्ग हमारी बेसिक हमारी क्या कहते हैं नींव मजबूत कर रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश है। यानी कि वेक्टर्स क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और अगर मैं बात करूँ स्केलर्स की, अब तुम समझ रहे होगा कि अगर मैं कहूँ कि मैंने देखा कि तुमने 10 मीटर बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, मैं कहूँ कि तुमने 10 मीटर बॉल ऊपर की तरफ फेंकी और तुमने कहा कि सर मैंने किस तरफ को फेंकी, ऊपर का मतलब ये नहीं कि सीधी फेंकी, किसी डायरेक्शन में फेंकी, तो मैं मुझे पता नहीं, मैंने बस देखा कि तुमने बॉल फेंकी। तो इस केस में यहाँ पे मैं कहूँ कि तुमने रोलिंग, तुमने कहा कि सर मैंने एक रोल किया, तो जो फुटबॉल में ऐसे रोल करके बॉल गई, या फिर तुमने कवर ड्राइव मारी फॉर एग्जांपल, मैंने कहा सर अच्छा किस डायरेक्शन में किया तुमने, तो सर मुझे नहीं पता। बेसिकली तुम्हारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिस्टेंस ही है। तुम कहोगे सर मैंने देखा कि आप चल रहे थे, मैंने कहा किस दिशा में, तुमने कहा मुझे पता नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं इतना चला, मैंने इतना ये किया, तो इस केस में आज से मैं यूज करूँगा जिसके बाद डायरेक्शन को अगर हटा दूँ मैं, इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ और इसको अगर मैं हटा दूँ, इसको प्रोहिबिटेड कर दूँ, इसको हटा दूँ, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये डंडी है। यानी कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार डिस्टेंस के बारे में बात करूँगा, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँगा, तो आज से टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगी, स्केल। यानी स्केल है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है तो तुम कहलाओगे वेक्टर, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है तो मैं कहूँगा वेक्टर। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मैं क्या कहलाऊँगा, अब मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर। तो मेरे ख्याल से आपको वेक्टर और स्केलर्स का मतलब समझ में आया होगा। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय। अगली वीडियो में जहाँ पर हम इससे संबंधित और कुछ बात करेंगे, हम धीरे धीरे अपनी फाउंडेशन मजबूत करेंगे, ताकि जब हमारे फिजिक्स के हैवी पार्ट आएंगे तो उस केस में हमारा यही जो पढ़ावा काम आएगा, ताकि हम एकदम टॉप कर सकें अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।